हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ये दो मेथड से सॉल्व होता है, कैलकुलस, दूसरा ग्राफिकल। तो आज हम किससे पढ़ने वाले हैं? कैलकुलस मेथड से। तो हम करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v क्या है आपका? बताओगे? व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज t? टाइम पीरियड। सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या क्या है, ठीक है। अब आपका क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमें बाय डेफिनेशन हमें पता है, डेफिनेशन में क्या बोला था कि a इज इक्वल टू कितना होता है? dv बाय dt, पता था। आप dt को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा। अब आपको इसे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट आप कैसे करोगे? लाइक दिस, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन का क्या होता है? a dt इज इक्वल टू dv। जो यहाँ पे dt और dv आता है ना, इन्हीं के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है? dv और dt के। हम लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे? 0 से t। लिमिट कहाँ से कहाँ मिलेगी? 0 से v। आई बात समझ में? अब बच्चों यहाँ पे हमें 0 को करेक्ट करना है, बिकॉज हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? u। समझ आ रहा है हमने 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी पढ़ते हैं? u। और फाइनल वेलोसिटी क्या पढ़ते हैं? v। इनिशियल वेलोसिटी में टाइम पीरियड कितना होता है? 0। और फाइनल वेलोसिटी में टाइम पीरियड कितना होता है? t। आई बात समझ में? अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? dt 0 से t। इधर तो कुछ नहीं है, इधर यही रहेगा, u से v dv। इंटीग्रेशन आप लोगों को सिखाया जाएगा पहले। अब इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, पहले आप लोग ये सीख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्या है? 1। अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो कितना आ जाता है? t ही आ जाता है। a बाहर रहेगा, 0 से t। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे v का विद रिस्पेक्ट टू 1 तो v ही आ जाता है। और यहाँ पे क्या रहेगा? u से। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t की जगह t रखो और फिर माइनस t की जगह क्या रखोगे? 0। तो a t माइनस 0 v माइनस u, तो कितना हो जाता है? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और यही क्या है आपकी? अगर हम इसे देखें तो आपका क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस, यही डेरिवेशन। आई बात समझ में? कर लोगे? करिए। स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, जहाँ पे s क्या है आपका? बताइए। डिस्टेंस s है आपका। डिस्टेंस बोल लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। या फिर आप डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए या फिर आप डिस्टेंस बोल लीजिए। u क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। और t क्या है आपका? टाइम पीरियड। a क्या है आपका? एक्सेलरेशन। और t क्या है आपका? फिर से टाइम पीरियड। सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है एक टर्म क्या क्या है।
अब बाय डेफिनेशन आपको ये पता है कि आपका v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है ds/dt के होता है। अब आप t को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v dt किसके बराबर हो जाएगा, ds के हो जाएगा। अब आपको बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या पता है, बाय फर्स्ट इक्वेशन यू नो कि आपका जो v है वो किसके बराबर है, u प्लस ए टी। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ v की वैल्यू, ठीक है, कितना रख दे रहे हैं, u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी एस। इसे ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा, u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सेम करा था, इंटीग्रेट करेंगे इसे, ठीक है, इंटीग्रेशन both side, what will we get, u dt plus at dt ds। मैंने कहा था जो dt होगा, dt होगा, ds होगा, आपको उसके वजह से लिमिट का पता चलेगा, आप उसके रिस्पेक्ट में लिमिट रखोगे। अगर टाइम पीरियड है तो लिमिट क्या होगी, 0 से t। यहाँ पे भी टाइम पीरियड है, कितनी होगी, 0 से t। यहाँ पे डिस्टेंस है, सबसे पहले जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, 0, और जब टाइम t होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, s। ओके, नाउ आप लोग क्या करोगे, u तो कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, कितना हो जाएगा, u 0 से t dt। एक कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन, क्या आ जाता है, 0 से t dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से s ds। अब बच्चों हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे तो 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो कितना आता है, t, कितना आता है, t, लिमिट आ जाएगी 0 से t, a ऐसी रहेगा। अगर यहाँ पे t की पावर 1 तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है t की पावर 2, मतलब पावर बेसिकली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में पावर इंक्रीज हो जाती है। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो फिर पावर क्या हो जाती है, 1 + 1 2। अब जो पावर आई है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पावर कितनी थी, 0, तो उसमें आपने क्या करा, उसमें 1 ऐड करा तो t हो गया, और उसके नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पावर कितनी थी, 1, तो यहाँ पे कितना आया, 2 डिवाइडेड बाय 2, और इधर कितना हो जाएगा, s, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s 0 से। अंडरस्टैंड। नाउ आपने लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो व्हाट विल वी गेट, नाउ आप लोगों को क्या मिलेगा, हमारे पास इधर क्या आता है, u t माइनस 0, राइट। उसके बाद क्या था हमारे पास, प्लस a t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, u t प्लस a t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे v है आपका फाइनल वेलोसिटी, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन एंड s है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, DISP कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों को पता है बाय डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में क्या होता है आपका A इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन
टाइम टेकन। अब ये तो हमने फर्स्ट में भी करा था सेम टू सेम। इस बार थर्ड को करने के लिए हमें यहाँ पे एक अपना आप से ही अजम्पशन करना पड़ता है कि अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँगी dv dt मल्टीप्लाई बाय ds डिवाइड बाय ds, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इससे होगा क्या, हम ds को एक बार इधर ले रहे हैं और dt को इधर ले रहे हैं, हम इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाय ds मल्टीप्लाई बाय ds बाय dt। ओके, नाउ वी नो ds बाय dt कितना होता है, वेलोसिटी। ds बाई dt कितना होता है, वेलोसिटी होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ds बाई dt को क्या लिख दोगे, v। तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू dv बाई ds मल्टीप्लाई बाय v। ds को मैं इधर भेज रही हूँ, a ds इज इक्वल टू v dv। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, आपका a ds आ जाएगा, यहाँ पे v dv आ जाएगा। नाउ आपको पता है s के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट क्या आएगी, 0 से s। जब डिस्टेंस 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, u, और जब डिस्टेंस s हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, v। ओके, अब हम लोग रख देते हैं, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा ds 0 से s, v ऐसे ही रहेगा, uv v dv। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे पावर कितनी है, 0 है, यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, s 0 से s, यहाँ पे v की पावर कितनी है, 1। तो क्या हो जाएगा, v की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, u से v। अब क्या करोगे, खोल देते हैं लिमिट्स को। तो a s माइनस 0 v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पूरा के नीचे कितना आ जाएगा, 2 को ऊपर भेज देते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट इट डाउन।